वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। अधीर रंजन के विवादित बयान पर सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग चल रही है। नेता सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और मांगनी पड़ेगी। ये देश की महिला का अपमान है, देश के आदिवासियों का अपमान है और साथ ही साथ में भारत के राष्ट्रपति जो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है उसका अपमान है। बिना शर्त माफी मांगनी ही पड़ेगी। कांग्रेस के लोगों का मुझे लगता है कि एक तो सत्ता की लत थी, उनको एडिक्शन था, आदत थी और सत्ता से बाहर जाने के बाद विचलित हो गए और विचलित होने के बाद में व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है। अधीर रंजन चौधरी का केस भी लगभग ऐसा ही है कि उन्होंने जो कहा वो केवल किसी व्यक्ति और कौम का असम्मान नहीं है, वो देश के संविधान का, देश की परंपरा का, महिला का, जनजाति का, इन सब का एक तरीके का अपमान है। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सोनिया गांधी समेत माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय किया है कि हम लोग पूरे प्रदेश भर में इसके खिलाफ उनका पुतला जलाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। उच्च पदस्थ महामहिम राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे व्यक्तित्व पर ओछी टिप्पणी करना, ये लोकसभा की, संसद की गरिमा के प्रतिकूल है। संसद के अंदर लोकसभा के माननीय अध्यक्षों ने अलग अलग व्यवस्थाएं दे रखी है। कोलन सगदर में कह रखा है, संविधान में कह रखा है कि महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल पर के कार्य प्रणाली पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती। उसके बाद भी एक जिम्मेवार अधीर रंजन चौधरी जी द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी, ये कांग्रेस के संकुचित सोच को दर्शाते हैं। वो पचा नहीं पा रहे कि देश में सर्वोच्च कुर्सी पर प्रथम नागरिक के रूप में एक आदिवासी महिला उस कुर्सी पर आसीन हो गई। शायद यही उनके लिए अपच बनी हुई है। जयपुर में भी बीजेपी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस दौरान बीजेपी ऑफिस से सिविल लाइंस फाटक तक बीजेपी ने मार्च किया। साथ ही अधीर रंजन चौधरी का पुतला भी फूंका और सोनिया गांधी से माफी की मांग की। देखिए, ऐसा है कि जो रोटी खाता है, जो समाज में अपने आप को किसी राजनीतिक दल का नेता कहता है, उसको मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा तो समझ में आनी चाहिए। जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो, उस पार्टी के नेता से ऐसी अपेक्षा हो सकती है? नहीं, उनको इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। न तो वो संस्कृति समझते हैं, न संविधान समझते हैं। जो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं वो संविधान को क्या समझेंगे। और इसलिए अधीर रंजन की ये केवल एक बार की गलती नहीं है, इन लोगों का आचरण उनके चरित्र को ही बताता है। अध्यक्ष जी, चौधरी ने कहा है कि वो बांग्ला भाषी हैं, हिंदी ठीक से उनको आती नहीं है, इसलिए उनको माफ कर देना किया जाना चाहिए। देश में कोई भी किसी भाषा का हो, पति और पत्नी के शब्द के अर्थ को और उस अर्थ के उच्चारण को ठीक से समझता है। इसलिए मुझे लगता है कि अधीर रंजन की भाषा जो है उनके मानसिक विचलन का ही परिणाम है।